नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आपका परिष्कार क्लासेस सरदार शहर के इस YouTube चैनल पर। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे घर पर और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी कड़ी में परिष्कार द्वारा जितने भी सब्जेक्ट जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में लगते हैं उनके वीडियोज़ बैक टू बैक दिए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में हम मैथ्स स्पेशल की भी सीरीज चालू करने वाले हैं, जिसमें आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एवं वर्गमूल। तो अगर हम वर्ग एवं वर्गमूल की बात करते हैं तो इसमें कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि भाई कितने कम समय में, कम से कम समय में हम उन प्रश्नों को कैसे सरल कर पाते हैं, वो एक सबसे बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि भाई कितने प्रकार के प्रश्न इससे बनते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ग एवं वर्गमूल के प्रश्न बनते हैं वो सबसे पहला इसमें टाइप आता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ आपकी होती है वर्ग या वर्गमूल पहचानना। वर्ग या वर्गमूल पहचानना। एग्ज़ाम में इससे प्रश्न ये आते हैं कि भाई आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं नीचे और आपसे ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे जिससे कि हम कम से कम समय में पूरे प्रश्नों को, या फिर बिल्कुल कम से कम समय में हम प्रश्नों को सरल कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें टाइप बनता है वो वर्ग या फिर वर्गमूल की पहचानना, कि भाई हम कैसे पहचान पाते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो अगर हम पहले टाइप की बात करें तो कुछ ऐसे नियम आपके सामने रखे जाएंगे जिससे कि आप कम समय में उनको पहचान पाओ। तो कुछ नियम आपने पढ़ रखे होंगे और कुछ नियम ऐसे डिस्कस करेंगे जो कि आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला इसमें नियम आता है कि आप ये देख सकते हो, जो मैंने 1 से लेकर 30 तक की संख्याएं लिख रखी है, इसमें आप देख सकते हो कि हम इसको आधार मान के हम सभी रूलों को पढ़ेंगे और आप देखते जाना, एंजॉय करना वीडियो को। ठीक है, सबसे पहला इसमें रूल ये आता है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, अगर हम संख्या के अंत की बात करें तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में कभी भी, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में कभी भी आपको 2, 3, 7 और 8 नहीं मिलेगा। ज़रूर मानते हैं कि रूल आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन धीरे धीरे आप ऐसे रूलों को भी पढ़ोगे जो आपकी कैलकुलेशन को, जो आपकी इस वर्ग और वर्गमूल टॉपिक को एक नए स्टेप पर लेके जाएगा, ये उम्मीद करते हैं। तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में आपको कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं मिलेगा। अगर एग्जाम में प्रश्न ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर आपको 4 ऑप्शन ये दे रखे होते हैं, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा अगर आपको ऑप्शन ये मिल जाता है, तीसरा अगर आपको ये मिल जाता है और चौथा अगर आपको ऑप्शन ये मिल जाता है, तो आपको सबसे पहले, देखो सबसे पहले जो चीज़ यूज में लेकर आनी है, सबसे पहले जो चीज़ आपको देखनी है वो ये है कि भाई इसके इकाई का अंक, इन 4 ऑप्शन के इकाई का अंक कहीं इन चारों में से तो नहीं है सर। तो अगर हम इसको देखेंगे तो अब देखते डिलीट कर दोगे कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में कभी भी आपको 8 नहीं मिलेगा सर। इस बात को ध्यान रखना, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में आपको 8 नहीं मिलेगा, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में आपको 2 नहीं मिलेगा, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में आपको 8 भी नहीं मिलेगा। जो बची हुई संख्या है वो आपका पूर्ण वर्ग होगा। मानते हैं कि यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी मर्जी से दिया है, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ आपको यूज में लेकर आनी है, सबसे पहले जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि भी आपको इकाई का अंक उसका ढूंढना है कि क्या संख्या की इकाई का अंक इन 4 में से तो नहीं है। आप इनमें देख सकते हो कहीं पर भी आपको 2 नहीं मिलेगा अंत में, कहीं पर भी आपको अंत में 2, 3, 7 और 8 में से नहीं मिला। इसीलिए मैंने ये 30 तक लिखे हैं ताकि हम इनको उदाहरण स्वरूप काम में ले सकें। सही है, चलिए पहला रूल ये होता है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि भाई एग्जाम्पल आपको और देता हूँ, 3, 2, 7, 6, 1, 3, 4 और 3।
ये आपके सामने 4 उदाहरण दे रखे। आपको देखना है, प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे पहले आपको इकाई का अंक ढूंढना है। रिमेंबर दैट, सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है वो ये है, इकाई का अंक देखना है। दूसरा काम जो करना है वो अभी बताऊंगा मैं आपको, उसके लिए थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, इकाई का अंक 6 है सर, हो सकता है, हो सकता है। 3 किसी भी हाल में नहीं होगा, 8 किसी भी हाल में नहीं होगा, 7 किसी भी हाल में नहीं होगा। आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 6 हो सकता है। आपको एक ऑप्शन सही करना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप सही कर सकते हो। रूल नंबर अगर हम सेकंड पर बात करते हैं तो देखिएगा, और मैं अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ, इस रूल को समझना आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका ये रूल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है। उम्मीद ये देता हूँ आपको, कोशिश ये करता हूँ कि वर्ग एवं वर्गमूल का कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आप ऑप्शन की मदद से नहीं कर पाते। दुनिया का अगर आप वर्ग और वर्गमूल की बात करते हैं तो सभी प्रश्न ऑप्शन से हो जाते हैं, लेकिन आपको जो अच्छी अप्रोच होती है उस प्रश्न को सरल करने की, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इस चीज़ की, रूल नंबर सेकंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल, गोल्डन रूल आप इसे मान सकते हो। पहला आपको पता है इकाई का अंक देखना है, दूसरा रूल आप देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, अगर आप इन 1 से लेकर 30 तक के वर्गों की परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हो तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी या फिर नहीं भी की होगी, किसी का भी 1 से लेकर 30 तक के किसी का भी अगर वर्ग के अंकों का योग अगर आप जोड़ते हो ना, जैसे मैंने लिया 576 मैंने लिया, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, आप देख सकते हो किसका होता है, 24 का पूर्ण वर्ग होता है। मैंने लिया 625, मैंने लिया 1 पूर्ण वर्ग संख्या होती है सर, मैंने लिया 64। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूँ कि अगर आप इनके अंकों का योग करोगे, 5 और 7 12, 12 और 6 18, तब तक अंकों का योग करते जाना है जब तक कि आपके पास एक सिंगल एक इकाई का अंक आपको नहीं मिल जाता। तब तक आपको सरल करना है, तब तक आपको अंकों के योग को जोड़ना है जब तक कि आपके पास एक सिंगल अंक ना मिल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। 8 और 1 क्या मिल गया, 9 मिल गया। चलिए सर आगे बात करते हैं। 6 और 2 8, 8 और 5 13, 8 और 5 13, 13 को भी जोड़ना पड़ेगा, 3 और 1 4, 13 को भी जोड़ना पड़ेगा, 3 और 1 4, 1 का 1 है, 6 और 4 10, वापिस इसको जोड़ेंगे क्या मिलेगा 1। एक चीज़ और, अगर हम बात करते हैं सर 25 की, अगर हम बात करते हैं 25 की, तो 25 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 25 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर इसके हम सभी अंकों को जोड़ लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 5 और 2 7। दुनिया का कोई भी अगर आप पूर्ण वर्ग संख्या, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, उसके अंकों के योग को अगर आप जोड़ते हैं तो कभी भी आपको 1 4 7 और 9 के अलावा नहीं मिलेगा। दुनिया का कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या जो आपको दे रखी है, उसके अंकों के योग को अगर आप जोड़ते हैं तो कभी भी आपको 1 4 7 और 9 के अलावा नहीं मिलेगा। इन 4 में से ही मिलना है। अब आप करोगे क्या, अगर आपको 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं और आपसे पूछा, कोई बड़ी संख्या दे रखी है मान लीजिए, और आपसे ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वहाँ पर आपको निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप सबसे पहले क्या देखोगे, इकाई का अंक तो भाई मिल रहा है क्या आपको सही, क्या इकाई का अंक 2 3 7 और 8 में से तो नहीं है। दूसरा स्टेप, उससे आप कुछ संख्याओं को गलत कर दोगे। दूसरे स्टेप में आप चलोगे, सर फटाफट आप ये देखोगे कि क्या 1 4 7 और 9 में से तो नहीं है, जो भी इनके अलावा मिलता है। जैसे मैंने कहा 373 है, 7 3 10 और 3 13, बात करेंगे 13 की, 3 और 1 4। मान लीजिए इस प्रकार से आप कुछ गलत, लेकिन इसमें तो भाई 3 आ रहा है तो मतलब ये गलत होगा, ये पूर्ण वर्ग कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें इकाई का अंक आपको क्या मिल रहा है सर, 3 मिल रहा है। समझे बात को। अगर मैं इसकी बात करता हूँ 1 5 2, आपसे पूछा जाता है या फिर आपसे ये कह दिया, चलिए 1 5 2 0 0, आपसे कहा जाता है कि बताइए सर क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है,
तो आपने देखा 5, 2, 7 और 1, 8, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग कभी भी आपको 8 नहीं मिलेगा। इसका मतलब है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। समझे बात को? चलिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं, कुछ उदाहरण से आपको समझाते हैं, अच्छा समझ में आएगा और उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ रहा होगा अच्छा। चलिए जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, एक संख्या आपको दे रखी है, ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है, एक आपको ये दे रखा है। चलिए आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इकाई के अंकों को देखोगे। इकाई का अंक 3 है, किसी भी हाल में नहीं होगा। इकाई का अंक 1 है, हो सकता है। इकाई का अंक 1 है, हो सकता है, क्योंकि 81 में देखिए 1 आता है, इसका मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हो सकता है, ये एक पूर्ण वर्ग हो सकता है। दूसरा रूल भी हम लगाएंगे, 2 किसी भी हाल में नहीं होगा। रूल फर्स्ट, रिमेंबर दैट, रूल फर्स्ट क्या था, अगर 2, 3, 7 और 8 मिलते हैं, इसका मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। बच गया 4, हो सकता। पहले रूल से आपके 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। आपको बिल्कुल 3 सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड लगेंगे आपको ये पहला रूल लगाने में। दूसरे रूल की अगर हम बात करते हैं सर, अंकों का योग करेंगे। क्या करेंगे? अंकों का योग। देखिएगा 5, 2, 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10 और 1 11, 11 आ गया आपके पास में। 11 को जब हम वापिस जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा सर? 2 मिलेगा। और मैंने रूल सेकंड में आपको क्या बताया था, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई का जो अंकों का योग होता है वो कभी भी 1, 4, 7 और 9 के अलावा नहीं हो सकता। समझे बात को? मतलब ये है किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग जो होता है वो कभी भी 1, 4, 7 और 9 के अलावा नहीं हो सकता। लेकिन इसका तो सर 2 आ रहा है, इसका मतलब ये तो उत्तर है, हो ही नहीं सकता। बच गया ये होगा। क्यों होगा? देखिएगा 4, 4 8, 4 12 और 1 13। इसका मतलब ये है 13 को जब हम वापिस जोड़ेंगे तो सर आपको क्या मिलना चाहिए? 4, और 4 हो सकता है। इसका मतलब ये कि पूर्ण वर्ग संख्या है। हम आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से किसी बड़ी से बड़ी संख्या का हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। हम सभी स्टेप पर हम बात करेंगे। धीरे धीरे बेसिक से हम लोग एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे, जो कि आपकी मैथ्स को एक अलग लेवल पर लेकर जाएगा, ये उम्मीद करते हैं। एक और प्रश्न आपको देते हैं और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना और पक्का देना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 1, 4, 7 और 9। क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? चलिए 4 मैंने आपको ऑप्शन दिए। बताना ये है कि निम्न 4 संख्याओं में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, चलिए अगले रूल पर हम चलते हैं, और जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है और अच्छा भी लगेगा आपको। शायद आपने ये नहीं देखा होगा, किताबों में भी नहीं मिलता इतना ज़्यादा। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3। चलिए आप मुझे एक बात बताइए सर, कि अगर मैं 12 को 2 से भाग करता हूँ, 12 को 2 से मैं भाग करता हूँ, तो आपको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। अगर मैं 12 को 2 से भाग करता हूँ तो आपको 6 मिलेगा। 12 जो है वो क्या है? सम संख्या है सर। 12 एक क्या है? सम संख्या है। ध्यान से समझना, रूल को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। 12 को मैंने 2 से भाग किया, सम संख्या है इसलिए 2 से कट जाएगा। लेकिन अगर मैं 6 को भी 2 से भाग करता हूँ, 6 को मैं 2 से भाग करता हूँ, 6 भी एक सम संख्या है, तो वो भी 2 से कट जाएगी। लेकिन क्या 6 4 से कटता है क्या सर?
क्या 6 4 से कटता है? नहीं कटता। इस रूल को आप ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। इस बात से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जितनी भी दुनिया की सम संख्याएँ होती है, सम संख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है सर कि सम संख्या, दुनिया की सभी सम संख्याएँ, सभी सम संख्याएँ जो होती है वो हमेशा 2 से कटती है। जितनी भी सम संख्याएँ होती है वो सभी के सभी 2 से कटती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सभी 4 से कटे, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता कि वो 4 से कटे। जैसे मैंने 6 एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने 18 एक एग्जाम्पल लिया, तो आप 18 को देख सकते हो कि 18 एक सम संख्या है, वो हमेशा 2 से कट जाएगी सर 9 बार, और 6 एक सम संख्या है जो कट जाएगी 2 से कितनी बार? 3 बार। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि सभी सम संख्याएं 4 से कटे। लेकिन वर्गों में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी वर्ग दुनिया के होते हैं, जितने भी वर्ग, आप देखिएगा आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मालूम होगी तो शायद आपको पहले पता नहीं थी। रूल नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे मैंने 6 लिया, आपको पता है कि 6 जो है वो 2 से कट जाएगा कितनी बार है? 3 बार कट जाएगा। लेकिन अगर मैं 6 का वर्ग करता हूँ, 6 का वर्ग करता हूँ, वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 36 मिलेगा। वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 36। 36 4 से कटता है, 36 से 4 से कटता है। चलिए, जैसे मैंने भाई लिया 14 लिया, आपको पता है 14 एक सम संख्या है, 2 से कट जाएगी। ये रूल स्पेशली सम संख्याओं के लिए है, क्योंकि दुनिया की 50% संख्याएं सम होती है। तो हम बात करेंगे, देखिए 14 जो है 2 से कट जाएगा, लेकिन 14 4 से नहीं कटेगा। अगर हम 14 का वर्ग करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 196, 196 मिलेगा। ये हमेशा 4 से कटता है, ये हमेशा 4 से कटता है। रूल ये है सर, हर रूल का हम प्रूव देंगे कि भी ये रूल कैसे बना है, ये कहाँ से आया है। तो अगर आप दुनिया की जितनी भी सम संख्याएं होती है, चाहे आप 1 से लेकर अनंत तक कितनी भी सम संख्याओं की बात करते हैं, दुनिया की सभी सम संख्याओं का वर्ग जो होता है वो हमेशा 4 से कटता है, वो हमेशा 4 से कटता है। इस बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार प्रश्न जो होते हैं वो सम संख्याओं से आ जाते हैं। अब देखिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि आप ये देख सकते हो, 1 से लेकर 30 तक की मैंने संख्याएं लिखी है। 2 एक सम संख्या है, इसका वर्ग 4 है, 4 से कटता है। 4 एक सम संख्या है, उसका वर्ग क्या है? 16, वो भी 4 से कटता है। 4 से कटने का रूल मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, ये संख्या है, आपको बताना है कि संख्या 4 से कटती है या नहीं कटती। तो पूरी संख्या को 4 से विभाजित करना जरूरी नहीं है, बस आप अंतिम 2 अंकों को पकड़ लीजिए। ये जो अंतिम 2 अंक आपको दे रखे हैं, अगर ये 4 से कट रहे हैं ना, तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अगर ये 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे मैंने ये लिया, ये है 52, 4 से कटता है, 13 चौक 52, तो मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पे बताने वाले हैं। 4 का वर्ग 16 होता है, वो 4 से कटता है हमेशा। 6 का वर्ग 36 हमेशा 4 से कटता है। 12 आपके पास एक संख्या होती है, 12 का स्क्वायर क्या होता है सर? 144 होता है, वो भी 4 से कटता है। समझ पा रहे हैं बात को? इसका मतलब जैसे मैंने 36 लिया, 36 का वर्ग क्या होता है? 1296 होता है, वो भी हमेशा 4 से कटता है। 52 का वर्ग क्या होता है? 52 का वर्ग होता है 2704, वो भी हमेशा 4 से कटता है। चेक कैसे करोगे? अंतिम 2 अंकों को, पूरी को चेक नहीं करना, अंतिम 2 अंकों को पकड़ना है। अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। नेक्स्ट बात हम करते हैं भाई, उदाहरण से इस चीज़ को समझना पड़ेगा। उदाहरण अगर हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा 2704 है, 2808 है, 3342 है, 21 से 19 है। चलिए ठीक है। अब अगर हम देखेंगे, अब हम तीनों रूल को साथ में अप्लाई करते हैं कि भाई अगर जो प्रश्न पहले और दूसरे रूल से गलत हो रहे हैं उनको उनसे गलत कर दीजिए, और जो नहीं हो रहे हैं उनको हम आगे रूल से गलत करते जाएंगे। 2704 है, अंत में 4 है, इकाई का अंक याद रखिएगा, इकाई का अंक 4 है, हो सकता है 8, किसी भी हाल में नहीं हो सकता। याद करिए उस पहले रूल को, जब मैंने क्या कहा था, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता सर। समझिए बात को। दूसरा रूल क्या था आपका? ये तो किसी भी हाल में नहीं हो पाएगा,
अगर मैं दूसरे रूल की बात करता हूँ 2 नहीं आ सकता, आपको ऐसे गलत कर देना पड़ेगा। बात करेंगे भाई इस रूल की, 21 19 है, 9 आ सकता है अंत में, ज़रूर आ सकता है, 4 आ सकता है अंत में, ज़रूर आ सकता है। अब इन दोनों को हम करेंगे अपने अगले रूल से सरल। देखिएगा अगला रूल क्या था, अंकों का योग हमेशा क्या होना चाहिए, 1 4 7 और 9, इनके अलावा नहीं हो सकता। भाई 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 और 1 11, 11 और 2 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 11 और 2 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 3 और 1 क्या मिल गया, 4 मिल गया, 3 और 1 क्या मिल गया, 4। हो सकता है, हो सकता है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखिएगा 7 और 2 9, 9 और 4 13, 3 और 1 4। अब हम बात करेंगे भी दोनों का 4 आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, तो इस प्रश्न को हम करेंगे इस रूल से। देखिएगा जो मैं अगला रूल आपको बताने वाला हूँ, अगला रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इसी रूल पर हम बात करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसे ऑप्शन आ गए जिनमें हम 2 अंकों का योग क्या मिल रहा है, आपको 4 मिल रहा है, इसका भी अंकों का योग 4 मिल रहा है और इसके भी अंकों का योग आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। लेकिन अगर इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं तब हम करेंगे क्या, सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि भाई देखिएगा जो अंतिम 2 अंक है, जो मैंने अभी बताया आपको 19 है, अंतिम 2 अंक क्या है, 19। एक रूल है जिसको मैं रूल नंबर 4 दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भी 1 से लेकर 25 तक के वर्ग आपको कंठस्थ याद होने ज़रूरी है, 1 से लेकर 25 तक की। तो उसमें हम करेंगे क्या, आप ये पाओगे कि जब आप 1 से लेकर 25 तक के वर्गों को देखते हो, 1 से लेकर 25 तक के वर्गों को अगर आप देखते हो, तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में जितने भी ना 121 से 144 169 है या फिर 196 है, ये जितनी भी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं दे रखी हैं, उनमें किसी भी संख्या के अंत में आपको 19 से नहीं मिलेगा, किसी भी संख्या के अंत में आपको 19 से नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी संख्या इस प्रकार की है इसके अंतिम 2 अंक जो 19 दे रखे हैं, तो आपको ये देखना है कि क्या 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के अंत में 19 आता है, नहीं आता, तो इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इसको मैं रूल नंबर 4 दूंगा अभी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल हम अगले रूल से करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 2704 बात करेंगे, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 में होता है भाई 4, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या, और ये किसकी होती है, 52 की होती है। ठीक है, चलिए अगले रूल पे बात करते हैं। रूल नंबर 4 पे, रूल नंबर 4 आपका क्या कहता है उसको देखिएगा। थोड़ा बहुत तो मैंने इस प्रश्न में बता दिया है और इसमें भी डिस्कस कर लेंगे। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या है, और अंत में जब हम बहुत सारे प्रश्नों को साथ में करेंगे तो सभी रूल आपके साथ में रिकवर हो जाएंगे। रूल नंबर 4 ये जिसे मैंने कहा 2838 है, 37,452 है। मैंने कहा ये 3 एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। आपसे कहा जाता है कि भी 2838 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, चलो ये तो उसी से हो जाएगा ना गलत, फिर भी देख लेते हैं। इन अगर 3 एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, कुछ और लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये लिया मैंने, ये मैंने लिया, चलो यहाँ पे 14 ले लेते हैं। अब देखिएगा रूल ये कहता है कि जब आप 1 से लेकर 25 तक की पूर्ण वर्ग संख्याओं को देखते हो तो अंत में आपको क्या मिल रहा है, अंतिम 2 अंक आपको क्या मिल रहे हैं, 16 मिल रहा है, 36 मिल रहा है, 49 आपको मिल रहा है। तो अगर आप इनको देखोगे तो 38 जो है वो आपको 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के पूर्ण वर्ग के अंतिम 2 अंकों में कभी भी नहीं मिलेगी, अंतिम 2 अंकों में कभी भी आपको नहीं मिलेगी। तो 38 से पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। अगर आप 52 की बात करते हो तो 52 को अगर हम देखें
तो 1 से लेकर अगर हम बात करते हैं भी 25 की पूर्ण वर्ग संख्याओं में, तो कहीं पर भी आपको अंतिम 2 अंकों में, देखिएगा अंतिम 2 अंकों में 52 आपको कहीं पर भी नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है किसी भी हाल में ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। 68 की मैं बात करता हूँ तो अंतिम 2 अंक किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का 68 नहीं हो सकता। 64 जरूर हो सकता है, लेकिन 68 किसी भी हाल में नहीं हो सकता। अगर हम बात करते हैं 15 की, तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंतिम 2 अंक कभी भी 15 नहीं हो सकते, 14 भी कभी भी नहीं हो सकते। तो पूर्ण वर्ग संख्या के जो अंतिम 2 अंक होते हैं वो हमेशा वही होते हैं जो 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के अंतिम 2 अंक होते हैं। समझे बात को? वापिस रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक हमेशा वही होंगे जो 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के पूर्ण वर्ग के अंतिम 2 अंक। जैसे मान लीजिए 16, अगर आपको किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 16 मिल रहे हैं तो इसका मतलब चांसेस बनते हैं कि वो संख्या एक पूर्ण वर्ग हो सकती है। 64 मिलते हैं, 81 मिलते हैं, 76 अगर आपको मिलते हैं, 29 अगर आपको मिलते हैं, तो चांसेस बनते हैं कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। तो रूल नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ और उदाहरण मैं आपको देता हूँ, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको कक्षा अच्छी लगी होगी। बाकी के जो रूल हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और परिष्कार क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।